बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जी 9th क्लास की इंग्लिश। और इसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जी लेटर्स। और लेटर्स भी कौन से, वैसे तो बुक के अंदर 15 लेटर्स हैं, तो ये हम करेंगे इम्पॉर्टेंट लेटर्स, ठीक है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास अहम है। ये टोटल 7 लेटर्स हैं जिनमें से 2 तो यही हैं, उनका एक ही होगा आंसर। कुल मिला के आपके 6 बन जाएंगे। तो ये जो चीज़ें अभी मैं शुरू से बता रहा हूँ, ये आपने ज़रा गौर से सुनना है इस चीज़ को, और उस हिसाब से आपने लेटर लिखना है। और चॉइस किस किस में आती है ये भी मैं आपको बताता हूँ, और बकायदा पूरा पैटर्न आपको बताया जाएगा कि लेटर किस तरह लिखा जाता है। सबसे पहले जी मेरे पास एक पुराना पेपर पड़ा हुआ है, उधर से देख रहा हूँ मैं। 3 चीज़ें आपको आती हैं, तीनों में चॉइस आती है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है जी लेटर। ये 8 नंबर का आपको आएगा, सॉरी मैंने 5 लिखा हुआ है। उसके बाद एक स्टोरी है नीचे, फिर उसके बाद एक डायलॉग है, जो बातचीत होती है वो डायलॉग जिसे हम मुकालमा कहते हैं। 3 चीजें आपको पेपर में आनी है। इन तीनों में से आपने अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ आप लेटर लिख लें, या आप लिख लें स्टोरी, तो या फिर लिख लेंगे आप डायलॉग। बच्चों ने जो भी किया याद किया होगा वो आपने लिखना है, और 8 नंबर का होगा। मैक्सिमम मेरे ख्याल से 100 में से जो 90% बच्चे हैं ना, वो लेटर ही करते होने हैं। उसकी 2-3 वजूहत हैं। पहली वजह इसकी ये है कि इसमें नंबर आपके पूरे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर लिखा आपने पैटर्न के मुताबिक हो, क्योंकि ये जो है सैल्यूटेशन, ओपनिंग, क्लोजिंग, ये जो इसकी ओपनिंग है लेटर की, एग्जामिनेशन हॉल वगैरह, इसके नंबर ज़्यादा होते हैं। ये बॉडी होती है इसकी लेटर की, इसके नंबर ज़्यादा होते हैं। और सैल्यूटेशन जो क्लोजिंग है इसके जो है ना, नंबर अलग होते हैं। अब लेटर लिखने के ना 2 तरीके हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो होता है वो लिखा जाता है कारोबारी मकासद के लिए, हत्तो किताबत जो होती है वो, उसका लिखने का पैटर्न और तरह का है, वो आपका जरूरी नहीं है इधर तो मेंशन करना, क्योंकि आपका तो इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर वो है जो हम अपने दोस्तों, बहन भाइयों को, वालदेन को, रिश्तेदारों को लिखते हैं, इनको हम अन इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो ये हमारे पास इनफॉर्मल लेटर्स हैं जो हम करने जा रहे हैं ना। तो इसमें आपने पहला लेटर जी ये देखिए, राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज वरीड अबाउट योर हेल्थ। अपनी वालदा को हाथ लिखें जो आपकी सेहत के बारे में परेशान है। उसके बाद नीचे वाला लेटर है, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर। अपनी वालदा, अपने वालिद को हाथ लिखना है, वालदा की सेहत के बारे में पूछना है। जी वो जो लेटर हमारे पास ये सिंगल ही है, वो और था, वो और तरह था, वो नीचे आपको मिल जाएगा। राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर। अपने वालिद साहब को खत लिखना है और अपनी वालदा की सेहत के बारे में दरियाफ्त करना है। तो पहले इसको आपका देखिए पैटर्न पूरा आपको मैं साथ साथ बताऊंगा, साथ साथ रीड करते हैं लेटर। तो ये हमारे पास शुरू होगा, अपने इस लेटर को हमेशा अपने पूरे पेज पे लिखना है। नया पेज आपने शुरू करना है एग्जाम में, एक नया पेज लेना है, वहां पर आपने लेटर स्टार्ट करना है। तो अगर नीचे से जगह बच जाएगी तो वहां पर आपने कुछ नहीं लिखना, खाली छोड़ के अगले पेज पे चले जाना। इस लेटर को हमेशा पूरे पेज पे आपने लिखना होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद आप लिखेंगे सिटी ABC, फिर तीसरे नंबर पे आप लोग लिखेंगे डेट, March 8, 2022। एग्जामिनेशन हॉल के बाद आप कॉमा लगाएंगे, सिटी ABC के बाद आप डॉट लगाएंगे, और March 8, 2022 इसके आगे डॉट लगा दें आप, ठीक है, इस तरह। ये हो गया, ये 3 चीजें होंगी हमारे पास। उसके बाद आपने लिखना है जी यहाँ पर, जिसको हाथ लिख रहे हैं आप उसका नाम लिखेंगे आप। तो यहाँ पर हम फादर को हाथ लिख रहे हैं तो लिखेंगे माय डियर फादर। नीचे हमारे पास उसकी पूरी बॉडी आ जाएगी जो हमने लेटर में बयान करना है।
फ्रॉम योर लेटर, आपके लेटर से, आई केम टू नो अबाउट दैट मदर इज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, मुझे पता चला है कि वालदा को हाई ब्लड प्रेशर में मुबतला हैं। आई एम रियली वरीड अबाउट हर, मैं उनके बारे में बहुत परेशान हूँ। आई होप दैट शी इज़ एक्टिंग अपॉन द गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सेहत के सुनहरी असूलों पर काम अमल कर रही होंगी। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, परहेज इलाज से बेहतर है। काइंडली एडवाइस हर टू टेक हर मेडिसिन रेगुलरली, मेहरबानी उन्हें नसीहत करें कि अपनी दवाई जो है रेगुलर लें। काइंडली इन्फॉर्म मी अबाउट हर प्रेजेंट कंडीशन सून, और जल्दी ही मुझे उनकी मौजूदा सूरत हाल के बारे में बताइए। सलाम टू ऑल एट टू यू एंड मदर, आपको और वालदा को सलाम। लव टू अली एंड सलमा, अली और सलमा को प्यार। नीचे इसको करके लिखने हैं, ये लाइन जो है, ठीक है। उसके बाद एक स्पेस छोड़नी है आपने, ये मतलब कि एक लाइन छोड़नी है। फिर आप लिखना है योर लविंग सन, फादर को लिखना तो योर लविंग सन लिखेंगे आप नीचे। यहाँ पर भी डेट के बाद ऊपर भी एक स्पेस छोड़ी जाती है, एक लाइन छोड़ी जाती है। फिर उसके बाद ये आता है योर लविंग सन, लिखने के बाद आपने एक्स वाई जी लिख देना, तो ये आपका लेटर पूरा हो जाएगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ, एक पूरे पेज पे आपका लेटर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास देखिए पूरा पेज मैं आपको शो कराने लगा हूँ जूम आउट करके। इस तरह आपका जो लेटर है एक पूरे पेज पे आपको ऐसे शो होना चाहिए, ये इस तरह आपने पीछे नीचे जगह छोड़ भी देनी है आपने, अगर बच गई तो उसको छोड़ के अगले पेज पे आपने चले जाना है। कोशिश यही करनी है कि एक पूरे पेज पे आपका लेटर पूरा है। अब आइए जी नेक्स्ट लेटर्स पढ़ते हैं, तरीकाकार आपको पता चल गया। अब अगले पेज पे आ जाइए, अगला नेक्स्ट लेटर। सेकंड लेटर है हमारे पास, ये हम इंपॉर्टेंट कर रहे हैं एग्जाम के हवाले से। राइट अ लेटर टू योर सिस्टर कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर एग्जाम्स। अपनी सिस्टर को हाथ लिखना है और उसको मुबारकबाद देनी है इम्तहान के बारे में, इम्तहान उसने पास किया है। फिर वही एग्जामिनेशन हॉल सिटी एबीसी और मार्च 10 डेट लिखनी है। माय डियर सिस्टर, योर लेटर केम टोल्ड मी अबाउट योर एक्सीलेंट रिजल्ट इन दी फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 9th क्लास। आपके हाथ से पता चला है कि आपने 9th का इम्तहान बड़े अच्छे नंबर से पास किया है। आई एम वेरी हैप्पी टू नो डैट यू हैव स्टूड फर्स्ट इन योर क्लास, मैं मुझे ये जान खुशी हुई है कि तुम क्लास में अव्वल आई हो। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर फर्ज है। यू हैव ऑलवेज बीन अ लेबोरियस स्टूडेंट, आप एक मेहनती स्टूडेंट रही हैं हमेशा से। आई होप यू विल वर्क इवन हार्डर नेक्स्ट ईयर, मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अगले साल भी इसी तरह सख्त मेहनत करोगी। एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस, अपनी इस अजीम कामयाबी पर मेरा एक हार्टियस दिल्ली जो है ना कामया मुबारकबाद वसूल कीजिए। पे माई सलाम टू नजमा अदर, और नजमा और दूसरों को मेरा सलाम दीजिए। योर अफेक्शनेटली एक्स वाई जी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ही हमारे पास तीसरा लेटर है। योर राइट लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन, ये भी बड़ा अहम लेटर है। आपने एक टेस्ट दिया है, उसके बारे में अपनी वालदा को बताना है। सेम वही तरीका एग्जामिनेशन हासिल की एबीसी, और डेट वगैरह लिखनी है आपने, डेट कोई भी आप मेंशन कर दें। डियर मदर, आई एम सॉरी डैट आई कुड नॉट राइट यू अर्लियर बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग माय टेस्ट इन फिजिक्स। मैं मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपको जल्दी नहीं लिख सका, बिकॉज मैं अपने टेस्ट की तैयारी कर रहा था, फिजिक्स के टेस्ट की तैयारी कर रहा था। आई वाज इट वाज हेल्ड यस्टरडे, ये कल हुआ था। इन द टेस्ट आई गॉट 46 मार्क्स आउट ऑफ 50, मैंने टेस्ट में मैंने 50 में से 45 नंबर हासिल किए हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई होप टू गेट इवन मोर मार्क्स इन द नेक्स्ट टेस्ट, अल्लाह ताला के फजल करम से मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं नेक्स्ट भी अच्छे नंबर लूंगा। डू नॉट वरी अबाउट माई स्टडीज, मेरी पढ़ाई के बारे में परेशान मत होइए। आई एम वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट, मैं दिन रात बहुत मेहनत कर रहा हूँ। पे माई रिगार्ड टू ऑल एट होम, घर पे तमाम सबको मेरा सलाम कहिएगा। और योर लविंग सन भी यहाँ पर लिख लें, वो भी बेहतर है। मदर को लिख रहे हैं ना। योर
लविंग सन एक्स वाई जी। नीचे आपने नाम नहीं लिखना था, आपने फर्जी वर्ड लिखने होते हैं, एक्स वाई जी। उसके बाद नेक्स्ट राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड सम एक्स्ट्रा फंड्स फॉर द पेमेंट ऑफ हॉस्टल ड्यूज। हॉस्टल ड्यूज के बारे में आपने पैसे मंगवाने हैं, तो उसके बारे में लेटर लिखना है अपने वालिद को। एग्जामिनेशन सिटी एबीसी मार्च डियर फादर, आई एम श्योर दैट यू वुड नॉट माइंड माई डिमांड फॉर सम एक्स्ट्रा मनी दिस मंथ। मुझे यकीन है कि मुझे यकीन है कि आप गुस्सा नहीं करेंगे कि मैं इस महीने ज़ायद पैसे मांग रहा हूँ। आई एम टू पे दी हॉस्टल ड्यूज। मुझे हॉस्टल के का जो बकाया जात देने हैं। लास्ट मंथ, पिछले महीने, आई बारो रुपीज़ 1000 फ्राम वन ऑफ माई फ्रेंड टू बाय टू बुक्स। पिछले महीने मैंने 1000 रुपया उधार लिया था अपने दोस्त से किताबें खरीदने के लिए। दिस मंथ आई हैव टू पे दी डेट। मुझे कर्जा भी वापस करना है इस महीने। एज अ रिजल्ट आई वुड सेव नो मनी टू पे माई हॉस्टल ड्यूज फॉर दिस मंथ। जिस नतीजे में मुझे इस महीने अपने हॉस्टल ड्यूज पे करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड मी रुपीज 3000। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे 3000 रुपया भेज दीजिए एक्स्ट्रा जायद, सो डैट आई मे पे दी हॉस्टल ड्यूज इन टाइम, ताकि मैं हॉस्टल का जो किराया है या बकाया जाता है उसको टाइम पे दे सकूँ। फादर, यू नो, आप जानते हैं, आई एम वेरी केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी। मैं पैसे खर्च करने के बारे में बहुत मुहतात हूँ। आई होप दैट यू वुड नॉट लेट मी डाउन। आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। पे माई हम्बल ग्रीटिंग टू ऑल एट होम। घर पे तमाम को मेरा सलाम कहिएगा। योर अफेक्शनेटली योर लविंग सन करें, एक्स वाई जी। ठीक है। उसके बाद जी पांचवा हमारे पास आता है जी, राइट लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू स्पेंड हिज स्प्रिंग हॉलीडेज विद यू। अपने क्या कहते हैं दोस्त को हाथ लिखिए कि वो जो है आपकी मौसम बहार की छुट्टियां आपके साथ गुजारें। एफ एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन आ सिटी एबीसी मार्च डेट वही है सारा कुछ आपका। बस यहाँ पे एंड पे डॉट लगाएं, जिसका डॉट नहीं लगा उस पर डॉट लगा लेते हैं। इस पे भी नहीं था लगा हुआ। Dear Zahid, my dear Zahid, our school is closing on 23rd of this month for spring holidays. I remind you of your promise to come to spend these holidays with me. Uh, we shall have a good time. इसका मैं आपको ट्रांसलेशन कर दूं। हमारा स्कूल 23 इस महीने की 23 को मौसम बहार की छुट्टियों के लिए क्या हो रहा है जी, बंद हो रहा है। मैं आपको याद दहानी करवाता हूँ कि आपने मुझे वादा किया था कि आप छुट्टियां मेरे साथ गुजारेंगे। वी शैल हैव अ गुड टाइम। हम अच्छा वक्त गुजारेंगे। वी शैल प्ले टुगेदर। हम इकट्ठा खेलेंगे। वी शैल विजिट मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ माई सिटी। हम अपने शहर के बहुत से तरीबी मकामात देखेंगे। माई पेरेंट्स विल हैप्पी टू सी यू। मेरे वालदेन आपको देख कर बहुत खुश होंगे। प्लीज़ टेल मी द डे एंड टाइम ऑफ योर अराइवल। प्लीज़ अपने आने और का वक्त और दिन बताइए। आई शैल रिसीव यू एट द रेलवे स्टेशन। मैं आपको रेलवे स्टेशन पर वसूल कर लूँगा या ले लूँगा आपको। प्लीज़ कन्वे माई सलाम टू अंकल एंड आंटी। अंकल और आंटी को मेरा सलाम कहिएगा। योर सिंसियरली एक्स वाई जी। ठीक है, यहाँ पर सिंसियरली चल जाएगा, दोस्त के लिए सिंसियरली लिखते हैं। उसके बाद आखिरी लेटर है हमारे पास, लेटर नंबर 6। एग्जामिनेशन आर सी टी ए बी सी मार टू टू वन। और डेट तो वही हर दफ़ा आपने सेम सेम लिखनी है। कोई भी आप डेट लिख लें, कोई इशू नहीं है। आई शैल हैव जस्ट देखें लेटर क्या है, बड़ा लेटर देख लें। राइट लेटर टू योर फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज हर मदर। ये भी बड़ा अहम लेटर है। दोस्त की वालदा की डेथ हुई है और उसकी ताज़ियत के लिए आपने उसको हाथ लिखना है। आगे से ऊपर से वही है सारा, हमारे पास नीचे से बॉडी पढ़ने लगा। माय डियर अली, आई हैव जस्ट रिसीव्ड द न्यूज़ ऑफ योर मदर डेथ। आई एम ग्रेटली शॉक्ड टू हेयर दैट वी आर मॉर्टल। कह रहा जी मुझे अभी ही खबर मिली है आपकी वालदा की डेथ की। आई एम ग्रेटली शॉक्ड, मैं बहुत शॉक हुआ, यानी कि हैरान हुआ, टू हेयर दैट न्यूज़, ये खबर सुन के। वी आर मॉर्टल, हम फानी हैं। वी हैव टू लीव द वर्ल्ड वन डे, एक दिन हमें दुनिया छोड़ जानी है। शी वॉज वेरी पाइयस एंड काइंड हार्टेड, वो बहुत नेक और नरम दिल थी।
शी कंसिडर्ड द लव शी कंसिडर्ड एंड लव्ड मी एज हर ओन सन। वो मुझे अपने बेटे की तरह ही समझती थी और प्यार करती थी। सो इट इज़ अ पर्सनल लॉस फॉर मी एज वेल। तो इसलिए ये मेरे लिए भी एक ज़ाती नुकसान ही है। डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, हैव पेशेंस एंड बेयर दिस फॉरगेटफुल लॉस ब्रेवली, के हो सब्र कीजिए और इस ना भूलने वाले नुकसान का बहादुरी से मुकाबला कीजिए। वी आर ब्लेस्ड बिफोर नेट वी आर हेल्पलेस बिफोर नेचर। हम कुदरत के आगे बे यारो मददगार हैं। गॉड में हर सो रेस्ट इन इटर्नल पीस। खुदा करे उनकी जो रूह है वो पुरस्कून में रहे। अटर्नल पीस जिनके अंदरूनी जो होता है, अंदरूनी सुकून पुरस्कून रहे। आमीन आमीन कह दे आगे। प्लीज़ कन्वेयर माई सिंपैथीज टू योर फादर। अपने वालिद के साथ भी मेरी हमदर्दी पहुंचाइएगा। योर अफेक्शनेटली एक्स वाई जी। आगे से वही है एंडिंग इसका। यहाँ सिंसियरली भी आप फ्रेंड के लिए लिख सकते हो, अफेक्शनेटली भी चल जाएगा, जो आप इजी समझे। लेकिन ये लेटर्स जो है ना हमारे पास हो गए कंप्लीट। अब आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेनी है। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। फिर अल्लाह हाफिज़।